ये भक्त रामस्वरूप जी ये खड़ा। एक और बताते हैं कि परसों में एक आने लगा गुरुदेव के यहाँ आश्रम के लिए, तो गाड़ी का रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का पता करने के लिए आया, तो वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करी, तो वहाँ उसी समय एक पुलिस वाला आ गया और वो कहने लगा कि ओ इधर आ। मैं गाड़ी से थोड़ा सा दूर चला गया था, मोटरसाइकिल खड़ी करके स्टेशन की तरफ चला। वो कहने लगा रे इधर आ। क्या बात है? कि तेरा चालान काटूंगा। चालान क्यों काटेगा? गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी है मेरी यहाँ पर, क्या बात है? अभी तो काटूंगा, कटना ही है तेरा। तो उससे कहा भाई तू मेरा पीछा छोड़ दे, कुछ ले दे ले। तो 100 रुपया में कंप्रोमाइज हो गया। 100 रुपये उसको देकर बाकी 5,000 रुपये इसके पर्स में थे। वो 5,000 रुपये 500 के थे, वो पर्स में थे। तो ये जल्दी जल्दी में यहाँ के लिए गाड़ी पता करना था और भी 2-4 वक्त साथ आने थे, तो पर्स गालन लग गया और डालते जर्सी का वहाँ के नीचे निकल कर पड़ गया जल्दी जल्दी में। तो इसने आगे जाके वह मोटरसाइकिल वहाँ से हटा कर थोड़ी आगे खड़ी कर दी, फिर चलने लगा तो पर्स टटोड़ा, पर्स नहीं पाया। पर्स ने देखते तो पीछे मुड़ कर देखा, उससे पूछा कि मेरा पर्स गिर गया यहाँ पर। वो पुलिस वाले ने वो पैर तला दाब लिया अपने और कहा यहाँ कोई पर्स वर्स नहीं, भाग जा यहाँ से। तो ये कहने लगा मेरे पास तो किराया भी नहीं है कुछ, वो 100 का नोट तो दे दे मेरा, मैंने तेरे ही दिया था। बोला भाग जा यहाँ से। फिर ने बोला जा उस नाई की दुकान पर ले ले, वो सामने मुझे एसटीडी की दुकान से ले ले, मैंने उसको कह दिया है। ये वहाँ गया तो वो साथ साथ आ गया, उसने नोट काट के पर्स में और डायरी में डाल लिए वो सारे। उनमें से एक 500 का नोट खुला करवा के और उसको दे दिया। किसको बताए तो सारी ये बता दे। उसने 100 का नोट काट का मेरे को दे दिया और उस टीटी वाले में 500 के नोट तुड़वाए। हाँ 500 का नोट तुड़वाया एसटीडी वाले से। पहले वो कह रहा था मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उससे पहले वो कह रहा था मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो इसने उस डायरी में देख लिए वो 500 गिनो। हाँ जी वो सब देख लिए डायरी में। तो उन्हें फिर एक और पुलिस वाला आ गया, तो उन्हें माल पर अरदास करी, क्या बात है? इसने अर्ज करी भगवान से, परमात्मा यह समस्या आ गई मेरे ऊपर, मैं तो आपके दरबार में आऊँ था, देखो कहानी बढ़ गई, 5,000 रुपये गए मेरे तय, मैं आ भी नहीं सकता, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है। अब कैसे आऊंगा तेरे दरबार में? कबीर भगवान अपने गुरुदेव जी को याद करा, मेरी रक्षा करो मेरे प्रभु, और मैं ऐसे ऐसे संकट में फंस गया। ऐसा हुआ जी वही मैंने आज जैसे याद करा वैसे ही मेरे पास खुद पुलिस वाले आने लग गए। तो कहते हैं आपको क्या दिक्कत आई? मैंने उनको पूरी बात सुनाई, ऐसे ऐसे हुआ। वो कोई बात नहीं, आपकी चीज मिलेगी, जब हम आपकी रक्षा करेंगे। अपने आप आ रहे, अपने आप कह रहे, मेरे को कोई पता नहीं। बोल पुलिस वाले बोला भूत बेटे दिया करेंगे, लिया करें। वो आप आ गए हम तेरी मदद कराएंगे, चल हमारे साथ। तो गुरुदेव जी उन्होंने फिर रास्ता तय भी वहाँ चलो हमारे साथ थाने में, अपने आप आगे आगे हो गए और चले वहाँ से आपकी वो करेंगे। वहाँ जी एसएचओ को बताया, उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलाया। आखिरी ये हुआ जी वो 5,000 रुपये उसको देने पड़े जब सारा सबूत मिल गया। सर फिर उसको बस ये तो गलत किया, फिर ठीक उसको सस्पेंड कर। अब ये क्या बता रहा है कि उस पुलिस वाले को एसएचओ ने बुलाया और उससे सारी कहानी पूछी। वो नाट गया कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, झूठ बोलता है। तो इसने फिर कहा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ भी ये कुछ बातें याद नहीं रहती, इसने कहा कि भाई ठीक है हम कानून कार्रवाई करेंगे तेरे खिलाफ। फिर वो डर गया। इस भय से उसने 5,000 रुपये वापस दे दिए, इसके दे दिए, और इसने कहा जी इस पर कोई कार्रवाई मत करियो, इसने तो गलती कर दी सो कर दी। ये कहता है कि अगले दिन फिर हमने पेपर में पढ़ा तो वो सस्पेंड कर दिया गया था। अब पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, अरनक सपूजो मार दूं मैं नरसिंह दर लो साज। ना जाने के रूप बनाकर किसने प्रेरणा दे के करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सिद्धर जीव के वो आप बगल हो जा। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा ने ही जाकर के कह रहा है कि उन्हीं की कृपा से उन्होंने सब लीला की और मुझ दास के 5,000 रुपये वापस दिला दिए।
ताकि मैं, और श्रद्धा बढ़ी है भगवान की तरफ। तो ऐसे परमात्मा अपने आप अपने बच्चों को अपने चरणों में लेने के लिए सौ सुख देता है। और 1 मिनट में सारा काम कर दिया गुरुदेव जी ने। 1 मिनट में सारा काम ठीक हो गया, परमात्मा की दरबार में आगे फिर दरबार में भी आ गया, पैसे भी मिल गए। बोलो सतगुरुदेव। और जीवन मिल गया, जो क्या है किसी कीमत से नहीं मिल सकता। हाँ, तेरा कोई जीवन नहीं था, से सत्कर मान लेना, भुगत के मरना था अपने। हाँ, गाड़ी में कार में बिठा के पकड़ के लाए थे। बोलो, जो पहले लाए गाड़ी में बिठा के भी पकड़ के लाए थे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। अब इस भक्त ने ये ढेर सारी रिपोर्ट दे रखी है राम स्वरूप जी ने। ये देखो, ये ना जाने कितनी रिपोर्टें हैं। ये देखो, ये देखो, न्यूरोलॉजी स्नातकोर चिकित्सालय शिक्षा अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़। ओहो, ये पता नहीं कितनी है। ये देखो, गिनती नहीं। ये छोटी छोटी ये केबल लाइन है, ये नक्शे है पर बनी हुई। हे भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक, ये देखो कितनी इसने सारी ला रखी है ये अपनी रिपोर्टें। ये देखो, पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 में यही प्रमाण दिया है कि पूर्ण परमात्मा। ये देखो, पता नहीं कितनी की रिपोर्ट है, एक पूरा थैला भर जा। ये देखो, हे भगवान, अंत ही नहीं। ये देखो, ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफेक्शन मेडिसिन्स PGIMER चंडीगढ़, ये इसका कार्ड बना है। डॉक्टर MS कुलदीप सिंह आदि। हे भगवान, रेडियोग्राफ रिपोर्ट, रेडियोलॉजी। ओहो, यानी कोई भी रिपोर्ट नहीं छोड़ रखी, इसके पूरे शरीर की टेस्ट कर रखी, कोई दवाई काम नहीं करे। तो जब इंसान के पाप कर्म बढ़ जाते हैं, मेडिसिन वो भी निष्क्रिय हो जाती हैं। ओहो, हे भगवान, ये देखो, हे परमात्मा। ओह, ये सारी रिपोर्टें ये वही केबल ने लाइन सी ला रखी हैं। ओहो, पुण्यात्माओं, देख, इसको देखकर मेरा भी दिल धड़क रहा है। भगवान, हे मालिक, तू इतना दयालु है और यहाँ फ्री में स्वस्थ कर रहे हैं। हे परमात्मा, हे बंदी छोड़। अब के गुण गावे इस कबीर परमात्मा के, कोई शब्द नहीं हमारे पास। पुण्यात्माओं, जिसके लागे सो तन जाने हैं, जिसके लिए ये बीती है, जो सुख हुआ है, इसका परिवार, इसके रिश्तेदार, अब देखना यही महसूस कर सकते हैं कि हमें हमारे ऊपर के कहर टूट रहा था और परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और ये तो यहाँ कबीर परमात्मा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है ये सुख। तो अब ये तो रुंगे में देता है ये भगवान। ये हमारा सौदा नहीं है, हमारा सौदा है जन्म मृत्यु का, रोग काटने का, जो किसी प्रकार भी किसी भी व्यवस्था से नहीं कट सकता, ना ब्रह्मा से, ना विष्णु से, ना शिव से, ना ब्रह्म से, ना परब्रह्म से। ये तो पूर्ण ब्रह्म ही इस ट्रीटमेंट को कर सकता है। अब रूंगा क्या होता है? हम पहले ना गांव में ये आते थे, कोई तरबूज शकरकंदी बेचनी है और कोई खरबूजे कचरे बेचनी है, तो उसको क्या कहा करते थे, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला, तो हमारी जो दादी थी वो ताई माँ नु कहा करती, भाई गेहूं के बदले में सब्जी तोल दी। जैसे गेहूं के बदले में 1.5 बार तोलता या दुगनी देता, वो दे दी। फिर न्यू कहा करते रूंगा और दे। रूंगा क्या, वो फरी का माल,
उस नरूंगा कहा करते, तो वो फिर इतना सारे उठा के कुछ और देता था, ले ये रूंगा। रूंगा माने उस सौदे से न्यारा था वो, फरी का, उस नरूंगा कहा करते। तो परमात्मा जो सौदा आपको, हम जो सौदे के लिए आपसे हम संपर्क कर रहे हैं, वो सौदा तो जन्म और मृत्यु के रोग काटने वाला है। और ये तो फ्री में न्यू उठा कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सुख आपको, संसारिक सुख, जन्म मृत्यु, आपकी एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, रोग को काटना और प्रकार के कोई हानि जो हो रही है उसको बंद करना, समाप्त करना, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है।